एग्रोनॉमी पेपर 2016 का डिस्कस करेंगे। यानी कि एग्रोनॉमी का टेस्ट है एक तरह से और एग्रोनॉमी का पेपर है वो भी सोल्व हो जाएगा। इसमें जितने भी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की क्वालिटी है वो किस तरह से है और वॉल्यूम है वो किस तरह से आ रही है, फटाफट से आप कमेंट कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव आ रहे हैं और फटाफट से कमेंट कीजिए कि वॉल्यूम है किस तरह से आ रही है। यहाँ पे महेंद्र सिंह ने आंसर दिया है सी। यहाँ पे क्वेश्चन अपना है कि फेलरिस माइनर के 1000 दानों का वजन यानी ग्राम में होता है। ए 4, बी 6 और सी 2 और डी है 8। यानी कि जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो 2 ग्राम। यहाँ पे महेंद्र सिंह का राइट आंसर है यानी कि 2 ग्राम होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट में जो चना है यानी कि साइसर एरेनेटिनम की कौन सी किस्म के पके हुए दानों का हरा रंग होता है। ए अर्पणा, बी अरुणा, सी अर्पण और डी है आभार। ये जो आप सभी को पता है कि एग्रोनॉमी का जो पेपर है इसमें सारे के सारे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं महेंद्र सिंह का राइट आंसर है और नरेंद्र का पिछले का आंसर आ रहा है। जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा गौरव वर्मा का राइट आंसर है। अर्पणा यहाँ पे राइट आंसर है। ए आंसर है वो राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है उन सभी का सही है। अब फटाफट से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा जुड़ सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो कि उच्च गुणवत्ता युक्त माल्ट किस्म है RD 2849, बी RD 2508, सी RD 2502 और डी है 2503। तो यहाँ पे फटाफट से आंसर दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए जो अपना क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि जो गुणवत्ता वाली माल्ट की किस्म है। यहाँ पे स्टूडेंट्स है यहाँ पे महेंद्र सिंह का राइट आंसर है और ऋषिकेश यादव का सही है। शुभ एक्स पबजी राम राम सा। तो अब यहाँ पे जो ए आंसर है वो राइट होगा यानी कि RD 2849 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में जो राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का नहीं है कुछ स्टूडेंट्स का सही है तो RD 2849 होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिसमम इंडिकम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, 64, 26 और 42। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पे ये बताइए कि सिसिमम इंडिकम कौन सी फसल को कहते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए उसके साथ में आप गुणसूत्रों की संख्या बताओगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स बोलते हो कि बहुत इजी क्वेश्चन लेके आते हो तो आपके सामने आप देख सकते हो कि इतना बड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम्स होने के बावजूद भी यानी WRO का एग्ज़ाम होने के बावजूद भी इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर अपने सुपरवाइज़र और जेट के अंदर सिंपल आने आने हैं। जो सिसिमम इंडिकम है वो तिल का नाम सही है। यहाँ पे गुरु धनराज कुमावत का सही है, मनदीप का सही है और गौरव का सही है। ऋषिकेश ने यहाँ पे 26 आंसर दिया है तो यहाँ पे राइट आंसर है 26। सी आंसर है वो सही होगा। गौरव का सही है, यहाँ पे महेंद्र का भी सही है और धनराज कुमावत का भी सभी का सही है। नेक्स्ट में अगर बात करें कि मरुबहार किस्म है। ए उड़द की, बी अरहर की, सी मूंग की और डी है मोठ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुबहार किस्म है वो किसकी है। मरुबहार किस्म के बारे में डिस्कस करना है तो आप सभी फटाफट से कमेंट कीजिए। हाँ जो हनुमान मोवाल ने कमेंट किया है कि जो तिल है वो पेडालियसी कुल से संबंधित है, सही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है एग्रीकल्चर विद जेबीर हसन। राइट आंसर यहाँ पे मोठ होगा, सही है। मोठ महेंद्र का सही है और उसके बाद में मनदीप कौर का सही है। सभी स्टूडेंट्स का लगभग सही है तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन है कि फसलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश है लाल, अवरक्त
नीला, हरा। तो इसमें से फसलों के लिए कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश कौन सा होता है? तो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छी तैयारी है आप सभी स्टूडेंट्स की। आप सभी में से मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो जुड़ सके। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है, फसलों के लिए जो आवश्यक प्रकाश है वो होगा लाल। लाल यहाँ पे महेंद्र कुमार का, महेंद्र सिंह का सही है, हनुमान का सही है, और ऋषिकेश का सही है, और मनदीप, सभी स्टूडेंट्स का सही है। लाल यहाँ पे ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बात की गई है कि शॉर्ट सीडलिंग का अर्थ है ए न्यूनतम भूपरिष्करण, बी मृदा संवहन, सी मृदा आलोडन, और डी है शून्य भूपरिष्करण। ये बताना है आप सभी स्टूडेंट्स को कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए शॉर्ट सीडलिंग है, उसका संबंध किससे संबंधित होगा? शॉर्ट सीडलिंग का संबंध है वो आप सभी को अगर आप सभी ने जो भूपरिष्करण वाला टॉपिक अगर पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आपका आंसर आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने आंसर राइट नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 7 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा। देखिए डी आंसर आएगा शून्य भूपरिष्करण से संबंधित होगा, सी आंसर नहीं है, डी आंसर होगा जीरो टिलेज। मनदीप कौर का राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि सूखा की दशा में, यानी कि सॉरी सूखा की दशा में कौन सी फसल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कार्बनिक अम्ल के रूप में बदलने की क्षमता रखता है? सोयाबीन, चना, मूंग और उड़द, इनमें से कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, सूखा की दशा में कौन सी फसल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कार्बनिक अम्ल में बदलने के लिए जो क्षमता रखता है? प्लीज़ प्रोवाइड इन इंग्लिश। देखिए जो अपने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी के हैं, ऋषिकेश, और यहाँ पे जो जितने भी इंग्लिश के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आप हमें टेलीग्राम में कांटेक्ट कीजिए ग्रुप में। वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि कौन से चैनल में हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, पर्टिकुलर टीचर्स हैं वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, पर्टिकुलर तैयारी के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किसी भी स्टूडेंट्स का सही नहीं आया है। देखिए जो राइट आंसर है यहाँ पे ए आंसर होगा। देखिए सूखे की दशा में जो CO2 है उसको कार्बनिक अम्ल के रूप में सोयाबीन बदलता है, ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि केल्विन चक्कर में होता है, ए सूडान घास, बी बाजरा, सी महुआ, और डी है चावला। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो केल्विन चक्कर है उसमें होता है, तो केल्विन चक्कर के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आप फटाफट से 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे केल्विन चक्कर का संबंध बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो महेंद्र सिंह ने राइट आंसर दिया है, डी आंसर होगा चावला, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस पौधे की न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है? ए मक्का, बी ज्वार, सी गन्ना, और डी है अनानास। तो आप सभी बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि एग्रोनॉमी का टेस्ट सीरीज है, अपना ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि देखिए यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा अनानास, डी आंसर है वो राइट होगा। सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन वो होता है अनानास का होता है, डी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि चाय की पीली बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है? गंधक, नत्रजन, कैल्शियम और बोरोन, किसकी कमी के कारण होती है? तो आप सभी फटाफट से बताइए कि चाय के अंदर पीली बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है? देखिए आप निराश मत होइए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी गलतियां हो जाती है, टेंशन फ्री रहिए,
क्योंकि जितने क्वेश्चन अपन गलत करते हैं तो उन क्वेश्चनों का आंसर है हम याद कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, शायद ही आप सभी स्टूडेंट्स को आएगा क्योंकि चाय वाला टॉपिक है, बहुत कम लगता है। तो ये है सल्फर, यानी कि चाय के अंदर जो पीली बीमारी है वो गंधक के कारण होती है। चाय एक जिस इसके बारे में अगर अपन डिटेल में पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरह से इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। ये एक प्रोसेसिंग वाली फसल है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि बाजरे की प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर और 100 मीटर। बाजरे के लिए यहाँ पे पृथक्करण दूरी पूछा गया है कि इसकी पृथक्करण दूरी कितनी होगी। देखिए फटाफट से आप आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है, हनुमान मोहाल ने दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ऋषिकेश का भी सही है और महेश चौधरी नागर का भी सही है। तो यहाँ पे 200 मीटर है बाजरे के लिए, प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। बी आंसर है वो राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि अति सामान्य पौधा हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल यानी कि IAA किसमें से प्रथम बार पृथक किया गया था। मानव मूत्र से, वीना कोलियोप्टाइल से और फ्यूजेरियम फुंद से, और या जो मक्का का अंकुरित तेल होता है उसमें से, किसमें से बताना है। तो यहाँ पे फटाफट से 3 नंबर क्वेश्चन है उसका, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। जो IAA है इसका पृथक्करण किससे किया गया था, प्रथम बार किससे किया गया था, ये बताना है। देखिए फ्यूजेरियम फफूंद नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, आपको बता दूं। महेंद्र सिंह का राइट आंसर है, ए आंसर होगा मानव मूत्र, ए आंसर है वो सही है। सुरेश चंद का भी सही है। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शाकनाशी संश्लेषण निरोधी है। A2,4-D, बी प्रोपेनिल, सी आइसोप्रोटेनोर और डी है ग्लाइफोसेट। तो यहाँ पे जो आइसोप्रोटेनोर है यानी कि आइसोप्रोटेनोर है, इसका प्रयोग है वो यानी फैलरिस माइनर के लिए यूज में करते हैं, यानी कि गेहूं के अंदर संकरी पत्ती वाले खरपतवार के अंदर यूज में लिया जाता है। अगर चौड़ी पत्ती वालों के लिए बात की जाए तो 2,4-D का काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो संश्लेषण निरोधी है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा। हाँ, गेहूं के अंदर वीट नकलची खरपतवार होता है, जो फेलेरिस माइनर। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी आंसर होगा। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया है तो आप आंसर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो। अब उसके बाद में बात करेंगे कि भांगड़ा नांगल बांध से राजस्थान का कौन सा जिला मुख्य रूप से सिंचित होता है। ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, सी चूरू और डी है गंगानगर। तो कौन सा जिला है वो भांकड़ा नांगल बांध से सिंचित होता है, मुख्य रूप से कौन सा जिला होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे अगर भांकड़ा नांगल की अगर बात की जाए तो कौन से होता है, ये आप सभी जानते होंगे। विष्णु मीणा ने नहीं दिया यहाँ पे। देखिए राइट आंसर नहीं दे रहे हो, राइट दीजिए बांकड़ा नांगल के बारे में। देखिए बांकड़ा नांगल है वो गंगानगर नहीं है, गंगानगर में गंग नहर आती है, ये भांकड़ा नांगल से नहीं आती। भांकड़ा नांगल है वो किससे आती है, हनुमानगढ़ है। राम जी का सही है। यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये भांकड़ा नांगल बांध से ही पूरा पूरा सिंचाई से सिंचित होता है। तो बी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे ममता का भी राइट आंसर है बी, और उसके बाद में कुंदन का भी सही है, बी आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक नलकूप सिंचित क्षेत्र है। ए अलवर, बी भरतपुर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो नलकूप सिंचित क्षेत्र है, सर्वाधिक का पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 2016 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। देखिए गाइज यहाँ पे 2016 के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फटाफट से बताइए, मैं फिर इसका आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वेरी गुड, आपकी हाँ हनुमान का बोला है कि हाँ BSc संगरिया से है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा, जयपुर नहीं है, ए आंसर है अलवर, अलवर ए आंसर है।
यहाँ पे हनुमान का भी सही है, उसके बाद में ममता का भी सही है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी फसल की जड़ों के द्वारा मृदा में एलिलोपैथी रसायन का स्त्राव होता है। ए सूरजमुखी, बी ज्वार, सी चना और डी मक्का। तो कौन सी फसल के द्वारा एलिलोपैथी है जिसका स्त्राव होता है। तो एलिलोपैथी है उसका स्त्राव है कौन सी फसल के द्वारा मृदा के अंदर या जड़ों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अनुमान मोल का राइट आंसर ए है। ए आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे प्लीज़ आप सभी बताएं कि वॉल्यूम है वो किस तरह से आ रही है। देखिए वॉल्यूम स्लो तो नहीं आ रही है ना। फिर कुछ स्टूडेंट्स बाद में कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगा। यहाँ पे देखिए सूरजमुखी होगा, सोचने वाली बातें नहीं है यहाँ पे। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप सभी। चलिए महेंद्र जी ने सही बोला है, ममता ने सही बोला है। चलिए नेक्स्ट में अब बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। ए मैग्नीशियम पुरानी पत्तियों में नसें, सी लोहा नई पत्तियों की नसें, सी तांबा नई पत्तियों की पीली नसें और डी है मैग्नीज पुरानी पत्तियों की पीली नसें। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो देखिए मैग्नीज है। आवाज़ अच्छी आ रही है, अजीत ने सही बोला है और मनदीप कौर ने बोला है और सूर्यंश वर्मा ने सही बोला है। चलो बढ़िया है, आवाज़ सही आ रही है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए सबसे पहले तो हम असममित डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीशियम है उसका प्रयोग है पुरानी पत्तियों में की नसों में है, सही है, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि लोहे की नई पत्तियों की नसें, ये भी सही है। तो अब बचता है अपने पास में दो ऑप्शन। यहाँ पे महेश चौधरी ने राइट आंसर दिया है और हनुमान ने भी दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का सही है और डी आंसर है वो राइट होगा। देखिए मैग्नीशियम है वो पुरानी पत्तियों की पीली नसों में नहीं होता। देखिए पुरानी पत्ती अगर पीली होती है तो वो पूरा पूरा उसमें जितने भी कार्बनिक पदार्थ जो भी मैटर होता है वो पौधा अवशोषित कर लेता है। उसके बाद में वो पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ जाती है, उसके बाद में वो पौधे से गिरना शुरू हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। ए गंगा का ऊपरी मैदान क्षेत्र बीकानेर, बी मध्यवर्तीय पठार व पहाड़ी क्षेत्र चूरू, सी गंगा पार मैदानी क्षेत्र गंगानगर और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि दक्षिणी पठार व पहाड़ी क्षेत्र अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। देखिए सुम्मिलित है वो आपको बताना है, यानी कि सही है। देखिए वो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो गलत है। आप आपके पास में 3 ऑप्शन बचते हैं, इन 3 ऑप्शनों में से फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए गाइज आप सभी को यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप बताइए। थोड़ा सा मैं आप सभी को फटाफट से आंसर दूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो लाइव सेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी आंसर होगा, गंगा पार मैदानी क्षेत्र गंगानगर होगा। सी आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का दिया है कि नाइट्रोजन का मृदा पीएच पर प्रभाव होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है। यहाँ पे इस तरह से दिया है और आगे कूट दिए हैं कि 1 2 3 और 1 व 2 और सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे केवल 2 और कूट 1 और 2। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो आप फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो मृदा के अंदर विनाइट्रीकरण का संबंध इनमें से कौन से जीव प्रपोषी पे नहीं है, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया अपना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि जो मृदा के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं तो पीएच मान है वो घटता है। सी आंसर है वो राइट होगा। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में विनाइट्रीकरण का संबंध निम्न में से कौन सा जीव प्रपोषी नहीं है। स्यूडोमोनास, बी बेसिलस, सी एक्रोमोनाबैक्टर और थायोबैसिलस। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए जो मृदा में विनाइट्रीकरण का संबंध है वो बेसिलस का भी संबंध है, थायोबैसिलस का भी संबंध है और एक्रोमो एक्रोमोबैक्टर से भी संबंध है। तो यहाँ पे स्यूडोमोनास है उसका संबंध है वो नहीं है। तो ये आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप फटाफट से राइट आंसर कीजिए, गलत आंसर आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे कि
जो राइजोबियम किसके यानी कि किसके तने की ग्रंथियों में होता है, यहाँ पे आप सभी को दिया है ऑप्शन, सभी दीजिए। और सभी स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट से कीजिए कि सिसबेनिया रोस्ट्राटा, सिसबेनिया गेंड्रीफ्लोरा, सिसबेनिया एक्यूलेटा और सिसबेनिया क्वाड्राटा। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो अपना 22 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए होगा, सिसबेनिया रोस्ट्राटा होगा। ये आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ पौधे की पत्तियां नाइट्रोजन की अपेक्षा लगभग गंधक उपस्थित होता है। ए 10वां भाग, बी 5वां भाग, सी आधा भाग और डी है 20वां भाग। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। 12th के एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एक स्वस्थ पौधे की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 10वां भाग। यहाँ पे ममता का राइट आंसर है और सुरेश का भी राइट आंसर है। ये आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट में अगर बात की जाएंगे कि मध्यम सिंचाई परियोजना कृषि योग्य का मानचित्र होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर, बी 10,000 से 15,000 हेक्टेयर और सी ऑप्शन है 15,000 से 20,000 हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 20,000 से 25,000 हेक्टेयर। देखिए जेट के एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कोरोना का इसी तरह हालात चलता रहा तो एग्ज़ाम आगे होगा। अभी जो डेट है वो शायद चेंज होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा यहाँ पे 2000 से 10,000 हेक्टेयर। अजीत का भी सही है और मनदीप, महेश सभी स्टूडेंट्स का सही है। ये आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर 25 नंबर क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे। कवकनाशी शाकनाशी डिवाइन के यानी कि डिवाइन में किस कवक के जीवाणु होते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे आप सभी को दिया है कोलियोकोट्रम, गिलाइस्पोरियडिस और फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा और स्ट्रेप्टोमाइसिन हाइग्रोस्कोपिक्स और बाइपोलेरिस सोगिकोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवकनाशी डिवाइन है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा होगा। बी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे हनुमान का सही है और महेश का भी सही है। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ऑक्सीफ्लूफेन किस शाकनाशी के कुल सदस्य हैं, ए एमेजोलिन। देखिए दोबारा से क्वेश्चन सुनिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीफ्लोरोफेन किस शाकनाशी के कुल के सदस्य है। इमेजोलिनोन्स, स्थापन एरोटीन अम्ल और डी है स्थापन यूरिजाज और डी है यहाँ पे डाइफिनाइल्स इथरल्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन का आंसर शायद कम ही आए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, डाइफिनाइल इथरल्स होगा। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट में कि ओरोबंग की किस उपजाति के शाखित तना होता है, ए ओ रोमांसा, ओ इजिप्टा और ओ क्रिनेटा और ओ माइनर किससे संबंधित होता है। तो ओरोबंग की है वो होता है यहाँ पे उसका संबंध है वो ए से यानी कि ओ रोमांसा से संबंधित होता है। ये आंसर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में अगर बात करें तारामीरा की शुद्ध फसल बीज दर प्रति किलोग्राम लगभग होती है 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। इसके हिसाब से आंसर दीजिए फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए जो अपना 28 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सभी के सभी। तो 5 के जी सुरेश का सही है, हनुमान का सही है और ममता सभी का सही है। बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि गेहूं के बीच में अंकुरण हेतु अनुकूलता तापमान लगभग होता है 12 से 16 डिग्री। बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 20 से 22 डिग्री।
सी ऑप्शन दिया है 25 से 28 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है 10 से 12 डिग्री। देखिए गेहूं के लिए अगर अंकुरण की टेम्परेचर बात की जाए तो वो यहाँ पे कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, पहले भी 2-3 बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 20 से 22 डिग्री होगा। बी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे ममता का राइट आंसर आया है और यहाँ पे 20 से 22 होगा। बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बताया था कि जिया मेज इंड्यूराटा है फ्लिंट मक्का, डेंट मक्का, स्वीट मक्का और पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे जिया मेज इंड्यूराटा है, तो वो जिया मेज इंड्यूराटा कौन सी है इसके बारे में बताना है आप सभी को। तो जिया मेज इंड्यूराटा है वो मैंने आपको पहले टॉपिक क्लियर करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हनुमान ने राइट आंसर दिया है। बी आंसर है डेंट कॉर्न, यहाँ पे डेंट कॉर्न या डेंट मक्का होगी। बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर दिया है कि यानी कि गन्ने की निम्न किस्मों में से किस्में पैडी लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। को 997, बी ऑप्शन दिया है को 1007 और सी ऑप्शन दिया है को 8145 और को 419। तो इनमें से पैडी के लिए उपयुक्त किस्म नहीं है। पैडी के लिए यहाँ पे उपयुक्त किस्म नहीं है। तो देखिए पैडी के लिए अगर उपयुक्त किस्म है तो को 997 को है, उसके बाद में को 1007 है वो भी है, और यहाँ पे को 8145 है वो भी है। तो डी ऑप्शन है वो राइट होगा यहाँ पे, यानी कि पैडी के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो नहीं है को। यहाँ पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोंदो मिलेट है ए सेरेटिया यानी कि सेरेटिया इलाटिका, बी ऑप्शन दिया है पेनिकम मिलिएसियम और सी ऑप्शन दिया है पेप्सलम स्क्रोलेटा और डी है एकाइनोक्लोआ फ्रुक्रोमेसिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या होना चाहिए। देखिए कोंदो मिलेट है, इसके बारे में आप जो बी आंसर है वो राइट होगा, यानी कि सी आंसर है वो राइट होगा पेपेल्सम। और 30 नंबर क्वेश्चन है वो वापस से बताना है। यहाँ पे आपको बताना है इसके बारे में 30 नंबर। देखिए वापस से 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 30 नंबर है अपना, जिया मेज इंड्यूराटा किसको कहते हैं। डेंट मक्का को, बी डेंट मक्का को, सी स्वीट मक्का को, डी है पॉपकॉर्न को। 30 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप बताइए फटाफट से क्या दिक्कत आई है इसमें। कमेंट कीजिए इसमें क्या दिक्कत आई है आप सभी स्टूडेंट्स को। ए होगा। यहाँ पे दिनेश देवांशी हेलो हाय, हरिंदर राम राम सा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप 30 नंबर के लिए ए होगा। मैंने वहाँ पे क्या बता दिया था आपको, वहाँ पे मैंने फ्लिंट मक्का बताया था या डेंट मक्का बताया था। अच्छा अच्छा, शायद मिस प्रिंट से गलत बता दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए होगा, सही है। मैंने शायद गलती से वहाँ पे बता दिया ए। मैंने वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ए होगा। राम राम सा। देखिए वहाँ पे अगर गलती से हो जाता है, कई बार क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो 30 नंबर है ए आंसर होगा। बी बताया था, हाँ शायद बी बताया था, तो आप दोबारा से लिख देना। देखिए कोंदा का भी बी होगा, कोंदो का सी आंसर होगा, बी नहीं होगा कोंदो का।
बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा कोंदो का। यहाँ पे जो मक्का वाली है तो मक्का वाली का अगर मिस प्रिंट से हो गया है तो ए आंसर देख लेना है। बाकी देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे आप देख सकते हो, बहुत टाइम लगेगा। तो आप सभी को ये जो सेकंड पार्ट है हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। और कोंदो वाला जो टॉपिक है, इस कोंदो वाले के बारे में मैंने आपको बताया, सी आंसर ही होगा, बी नहीं होगा इसका। देखिए बाकी कोई डाउट रहता है तो आप बताइए, कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आपके पास। महेश चौधरी कहाँ से हैं आप? चलिए बाकी कल का जो टॉपिक है वो आप सभी को टेलीग्राम में पहले से बता देंगे कि किस टाइम होगा। बाकी यहाँ पे आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।